हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका टिकी कोचिंग राजेश 2 में वेलकम है। आज हम आपको देखिए पार्ट 2 में देखिए मानव स्वास्थ्य तथा रोग का पार्ट 1 हम जो वीडियो बनाया है, अगर उसमें आप लोगों ने न देखा हो जाकर फिर देख लीजिएगा। ओके, देखिए आज पार्ट 2 में बताते हैं ट्रिक। तो कौन सी ट्रिक है देखिए ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा। पार्ट 1 में देखिए हमने अल्कोहल से लेके जितने भी संक्रमण रोग असंक्रमण रोग है सभी को हमने उसमें बता दिए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। आज हम आपको देखिए विषाणु से नहीं दिखाई दे रहा है देखिए हम ये बता रहे हैं विषाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। वायरस से होने वाले रोग। विषाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायरस। नहीं समझ में आया? वायरस सभी लीजिए वायरस, ठीक है। तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विषाणु को वायरस से होने वाले रोग। तो जैसे ट्रिक इसकी क्या है देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपको आ जाएगा। राज भैया छोटे डीएम का खास चैप्टर है। देखिए राज भैया इसमें नहीं लगाना, फिर भी मुझसे बोलते हैं राज छोटे डीएम का खास चैप्टर। देखिए राज हमारा एक स्टूडेंट है। राज हमारा क्या एक स्टूडेंट है, उसी के नाम पर हमने ये ट्रिक बनाया है, ठीक है। राज छोटे, देखिए राज छोटे डीएम का खास चैप्टर या राज भाई छोटे डीएम का खास चैप्टर। अब इसकी देखिए फुल फॉर्म क्या है एक एक बताते हैं। देखिए रा से रेबीज, जा से जुखाम, रा से रेबीज जा से जुखाम। देखिए राज में देखिए रा से रेबीज जा से जुखाम। ये वायरस से होने वाले रोग आप 1 मिनट में आसानी से याद कर सकते हैं। और इसके बारे में कैसे लिखना है वो भी हम आपको ट्रिक बता देते हैं। आपको पीडीएफ भी जो है प्रोवाइड करवा देते हैं। अब इससे बढ़िया हमारे पास कोई तरकीब नहीं भैया। अगर आप लोग नोट बना रहे हो तो आपकी नोट खराब ना होने पाए। चलिए बात को ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। रात से रेबीज, जा से जुकाम। देखिए रात से हो गया छोटे से छोटी माता। छोटी माता आप लोगों को मालूम है चेचक होता है। छोटी माता जो होती निकलती है, चेचक जो भी निकलता है, इनको छोटी माता भी कह सकते हैं, चेचक भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों भी कर सकते हैं। देखिए दा से डीएम, दा से डेंगू जानते हैं ना, जो डेंगू आपको फैला हुआ है। देखिए डेंगू बुखार या डेंगू ज्वर भी कर सकते हैं। मां से मेनिनजाइटिस है, क्या है? देखिए डीएम है, डीएम तो मां से मेनिनजाइटिस कौन सा रोग है? देखिए दांत खाज खुजली। क्या है? दांत खाज खुजली से किससे होता है? विषाणु से होता है। अब इतना अगर इतने में देखिए जितने भी विषाणु होने वाले रोग हैं आपके चैप्टर में सभी को हमने बना दिया है। बस आपको क्या करना है कि इसके बारे में लिखना है। क्या करना है? इसके बारे में आपको लिखना है ताकि आपको आसानी से आ जाए। ओके, इज दैट क्लियर कि नहीं? बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बताएं। चलिए देखिए कहां से आपको कुछ नहीं करना है, सभी लोग ध्यान से देख रहे हैं ना। कहां से आपको कुछ नहीं करना है? देखिए खास है, जो खास लिखा है खास से देखिए खसरा है, हमने आपको बताया ना। खास से खसरा, देखिए खसरा लगा ना। सा से स्वाइन फ्लू जानते हैं। देखिए अब चार से हमने देखिए चेचक लिख दिया। देखिए ये से हर्पीस या हेपेटाइटिस, ठीक है। ये से हर्पीस या हेपेटाइटिस। ए से देखिए एड्स है, पी से देखिए पीलिया है, टी से देखिए टिक्रोमा। देखिए टिक्रोमा वही बीमारी है जो आपको आई फ्लू हो रहा है। देखिए आई फ्लू हो रहा है आपको, वही टिक्रोमा है। इस समय जो देखिए आंख में सबके फैली हुई आंख लाल हो रही है, यही टिक्रोमा है। टिक्रोमा जानते हैं? नैन लड़ जाइए, जो वही है। इस समय आप किसी को मत देखिए, आप किसी को देखें तो नैन लड़ा, फिर आपकी आंखें लाल हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। देखिए ई से इन्फ्लुएंजा, ई से क्या है? इन्फ्लुएंजा। पी से देखिए पीलिया, रा से रेबीज। देखिए रेबीज हमने आगे भी लिख दिया पीछे भी लिख दिया, इससे कोई बात नहीं। एक ही रेबीज है जो कुत्ते के काटने से होती है। कैसे होती है? कुत्ते के काटने से होती है, जिसमें रेबीज नाम का जो वायरस होता है पड़ जाता है और छोटे पिल्ले उसके शरीर में पड़ जाते हैं। और अगर समय से इलाज ना हो, रेबीज के रोगी के समय से इलाज ना हो तो वह कुत्ते की तरह भौंकता है, कुत्ते की तरह व्यवहार करता है। ओके माय डियर सभी लोग, आप वो इतना अगर आप लोग अच्छी तरह से करें, नहीं आ रहा फिर हम आपको बता। अब एक एक पॉइंट को जो एग्जाम में बहुत खास है आ रहे हैं,
देखिए एक एक पॉइंट को जो एग्जाम में बहुत खास है जो आ रहे हैं, सबसे पहले बताइए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एड्स है। क्या है? एड्स है। देखिए आपको आ रहा है नहीं आ रहा? एड्स, अगर एड्स आपको ध्यान से देखेंगे तो पक्का आ जाएगा। देखिए सबसे कितनी बार क्वेश्चन पूछा है कि जो एड्स है, देखिए एड्स के टेस्ट को क्या कहते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, जो एड्स का टेस्ट होता है, एड्स, पहले तो एड्स का फुल फॉर्म आप लोग जान जाइएगा। एड्स का फुल फॉर्म आप लोग ले लीजिएगा। देखिए हम नहीं बताएंगे, एक्वायर्ड इम्यून डिफेंस सिंड्रोम वाले है, लेकिन हम बताएंगे नहीं, आप लोग करिए। फिर उसमें देखिए जो HIV होता है उसके फुल फॉर्म याद कर लीजिए। देखिए ध्यान करिए, ध्यान देंगे तभी आपको आएगा, क्योंकि एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में। HIV, देखिए मैंने गलत लिख दिया है, HIV है, हमने भी अब लिख दिया चढ़के में। देखिए HIV हो गया। देखिए ह्यूमन जो भी है बताएंगे नहीं, आपको आ जाएगा। फिर ये एड्स दिवस कब मनाया जाता है, इसके दिवस, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। देखिए इसके जो टेस्ट होता है, टेस्ट, एड्स टेस्ट को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? ये देखिए उसमें PCS में भी आया है कि एड्स की रोगी के टेस्ट की पहचान कैसे होती है, इलिसा टेस्ट से। देखिए ELISA, इलिसा टेस्ट। इलिसा टेस्ट जो होता है वो एड्स, इलिसा टेस्ट जब किया जाता है तब पता चलता है कि ह्यूमन का जो किसी मानव का उसमें HIV पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी कुछ होता है उसे एड्स का पता लगाया जा सकता है। ओके माय डियर, अब एक एक पॉइंट को आप ध्यान से अगर देखेंगे, ध्यान से करेंगे तभी आएगा। कि नहीं? देखिए सब ये वायरस से होने वाले रोग हैं। इसकी 2-3 ट्रिक है, लेकिन हमें अपने एक खास एक स्टूडेंट जो हमारा प्री स्टूडेंट है उसके नाम पर राज भैया ने राज छोटे DM का खास चैप्टर, ठीक है। ये देखिए चैप्टर है, चैप्टर क्या है, चैप्टर, आप लोग भूलिएगा नहीं। ओके चलिए आगे बढ़े। चलिए अब आगे का पॉइंट आपको लिखवाते हैं। इसमें से किसी के बारे में अगर लेक्चर चाहिए तो आप लेक्चर मिल जाएगा, वैसे लिखवा देंगे इतना इजी लैंग्वेज में भी। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको देखिए टेक्रोमा जैसे नहीं होता, टेक्रोमा देखिए आई फ्लू है। देखिए यहाँ बताते हैं रेबीज जो है, थोड़ा सा लेक्चर आपको सभी दे दे ताकि आपको जो लिखते समय पढ़ता है। देखिए ये रेबीज है, कुत्ते की काटने से होती है। इसमें कुत्ता काट लेता है तो जो किसी जिस इंसान को काटता है वो कुत्ते के जैसे भौंकता है, कुत्ते के जैसे व्यवहार करता है, उसमें रेबीज नामक वायरस जो होता है शरीर पड़ने से छोटे छोटे पिल्ले पड़ जाते हैं। देखिए ये रेबीज हो गया। जुकाम तो आप जानते हैं वायरस होता है, सर्दी जुकाम है, किसी को पकड़े उसको भी छुआछूत हुई तो वायरल इन्फेक्शन होता है। देखिए जुकाम में खांसी आई ना तो समझ लीजिए वायरल इन्फेक्शन हो गया। अब देखिए छोटी माता चेचक होता है, चेचक जिसको भी होता है उसके क्या होता है, छोटी मात्रा चेचक समझ एक ही चीज है, ये भी वायरल इन्फेक्शन होता है। उसमें शरीर में छोटे छोटे तो क्या फफोले टाइप हो जाते हैं, जब फूटते हैं तो बहुत बहुत तेज होती है, बहुत 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 जलन होती है, ठीक है। देखिए डीएम डाक जो डेंगू बुखार जानते हैं, ये एक जो होता है एंडी मच्छर जो होती है, मच्छर के काटने से डेंगू बुखार हो जाता है, जिसमें प्लेटलेट डाउन हो जाता है। क्या होता है, प्लेटलेट डाउन हो जाता है और क्या होता है रोगी को बहुत तेज बुखार आने लगता है, जिसमें बकरी के दूध पपीता के जो पत्ती पिया जाता है। ये देखिए डेंगू है, जो डेंगू प्लेटलेट डाउन होता है वही से होता है। अब देखिए ये जो देखिए मेनिंजाइटिस है, ये दांत खाल खुजली जानते हैं, किसी खाल खुजली है उसके पास वो बैठ गया, उसको भी वायरल इन्फेक्शन होगा, उसको भी होने लगता है। देखिए अब देखिए खांसी खसरा जानते हैं ना, खसरा जो आदमी खुलका वो क्या करता है, खसरा होता है छोटे उसमें क्या दाग निकल आते हैं शरीर पर और बहुत ज्यादा उसको क्या होता है हमेशा एकदम बेहिसाब का बेढंग का हो जाता है आदमी, और उसमें क्या होता है खुजलाता रहता है। देखिए स्वाइन फ्लू जानते हैं, देखिए सुअर से होता है, कोई सुअर नहीं, मेल सुअर नहीं होता, फीमेल सुअर होती है। फीमेल सुअर जाने जो मादा होती है वो बच्चे अगर बच्चे दी है, बच्चे देने के बाद अगर उससे क्या होता है कोई कार्य खा जाता है या उसके संपर्क में जाता है तो स्वाइन फ्लू हो जाता है। सुअर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सुअरिया को बीज कहते हैं। देखिए ये कुतिया होता नहीं यार, स्वाइन कहते हैं, स्वाइन क्या कहते हैं, स्वाइन, या WIN स्वाइन। भाई साहब सॉरी तो भाई हो गया यार, निकल गया मुझसे, कोई बात नहीं। देखिए चार चेचक हमने आपको बता दिया, चेचक जो होता है, चेचक कोई छोटी माता जो चेचक हो जाता है, बड़ी बड़ी भी होती है, जो छोटी माता छोटी होती है, चेचक में थोड़ा बड़ा होता है। फिर देखिए चेचक का चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया आपको पता है ना, चिकनगुनिया भी ऐसे ही इसी तरह चेचक की तरह होता है,
इसमें भी आदमी को बड़ी बड़ी परेशानियां होने लगती है। देखिए इसमें दो बीमारी दो से लिखती हैं। अगर आपको यहाँ चेचक और चिकनगुनिया देखिए दोनों से, अगर याद इससे याद करें इससे याद करिए, दोनों से हो गया। और यह से देखिए हर्पीस है, हेपेटाइटिस बता दें। हेपेटाइटिस जो होता है आपके लीवर की प्रॉब्लम होता है, उसमें हेपेटाइटिस आपका लीवर थोड़ा खराब हो जाता है, आदमी को वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है अभी। ओके चलिए देखिए एड्स तो आपको बताया था, एड्स अभी लिखवाई दे रहे हैं। एड्स जो होता है इसमें होने पर आदमी बचता होता नहीं, मर जाता है, वो एक वायरल इन्फेक्शन, देखिए वो भी वायरस से ही होता है। पी से देखिए पीलिया है, पीलिया आपको बताया है ना, अगर पीलिया हो जाता है, पीलिया के इसमें क्या कहते हैं, जॉन्डिस। क्या कहते हैं, अरे डायबिटीज शुगर को कहते हैं, डायबिटीज पीलिया नहीं है, डायबिटीज शुगर को कहते हैं, पीलिया को जॉन्डिस कहते हैं। इसमें हाथ पैर इंसान को पीले हो जाते हैं, आंखें पीली पीली जाती हैं और ब्लड उसका डाउन, ब्लड उसका कम हो जाता है। टी से देखिए टेक्रोमा, हमने बताया आई फ्लू जो इसमें चल रहा है टेक्रोमा है। और देखिए ई से देखिए इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा जानते हैं ना इन्फ्लुएंजा रात रेबी देखो हमने बता दिया, खांसी आ रही थोड़ा समझ लीजिए। अब हो गया, अब आपको डिटेल एक एक करके आपको लिखा दे रहे हैं, आप लिख लीजिए, नोट आपकी अच्छी बन जाए, फिर उसके बाद आपसे बात करिए। चलिए दोस्तों देखिए सब लोग, देखिए विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग का नाम है, लक्षण उपचार तक। देखिए इस तरह एग्जाम में आता है, जैसे देखिए एग्जाम में आता है जैसे लिखना उसी तरह आपको लिखवा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए विषाणु रोग एड्स है, तो पहले सबसे पहले आप लोग एड्स के बारे में लिखिए, क्योंकि एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बताया था कि एड्स के देखो क्या है, तो आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए। ओके चलिए सब लिखिए। देखिए एड्स देखिए एक भयंकर रोग है जो लाइलाज है, यह अत्यंत गंभीर रोग है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, समझ रहे, इतना लिख डालिए उसमें। फिर एड्स तथा उसके लक्षण, देखिए एड्स तथा उसके लक्षण, एड्स एंड इट्स सिम्टम, सिम्टम को लक्षण कहते हैं। एड्स जो देखिए HIV जो एड्स से रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु, उसकी मुख्य कोशिकाएं देखिए टारगेट सेल, T4 मतलब टारगेट सेल लिम्फोसाइट, T4 लिम्फोसाइट होती है। इस प्रकार विषाणु शरीर में पहुंचकर इन कोशिकाओं को संक्रमित करता है, क्या करता है, संक्रमित करता है और एक प्रोवाइस निर्मित करता है जो पार्षद कोशिकाओं के DNA में संविष्ट हो जाता है। इस प्रकार पोषक कोशिकाएं अनित होकर संक्रमित हो जाती हैं। समय समय पर प्रोवाइसी सक्रिय होकर पोषक कोशिकाओं में संतानी विरियोन्स का निर्माण करते रहते हैं जो पार्षद कोशिकाओं से मुक्त होकर नई T4 लिम्फोसाइट संक्रमित करने में पूर्णतः सक्षम होती है। इस प्रकार लिम्फोसाइट की छत से मनुष्य की देखिए प्रतिक्षण क्षमता धीरे धीरे दुर्बल होती है। सामान्यतः 4 से 12 वर्षों तक व्यक्ति HIV के संक्रमण का पता नहीं चलता। कुछ व्यक्तियों को संक्रमण के कुछ हफ्तों के बाद सिर दर्द, घबराहट, हल्का बुखार आदि हो सकता है। धीरे धीरे प्रतिक्षण क्षमता कमजोर, ठीक है, देखिए ओके देखिए उपार्जित देखिए क्या हो जाती है, अपूर्णता संलक्षण, देखिए संलक्षण का शिकार हो जाता है। इसमें भूख की कमी, कमजोरी, थकावट, पूर्ण शरीर दर्द, खांसी, मुख आंत में घाव तथा ज्वर, अतिसर्द तथा जंगनांगों में मस्से हो जाते हैं। अतः इनका प्रतिक्षण तंत्र इतना दुर्बल हो जाता है कि व्यक्ति अनेक रोगों से ग्रसित होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। पहले इतना लिखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए आप लोग पहले इतना लिखिए, देखिए छूटे ना। चलिए देखिए इतना अगर आपका हो गया तो आगे बढ़ते हैं। नहीं हुआ कह लीजिए, आप लोग आराम से कह लीजिए, कोई परेशानी हमको नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हिलाओ ना भाई। देखिए एड्स रोग का संचरण, देखिए क्या एड्स रोग का संचरण, रोगी के शरीर से स्वस्थ मनुष्य के शरीर के साथ रुधिर स्थान यौन संबंध, इंजेक्शन की सुई, परस्पर उपयोग, रोगी माता से उनकी संतान संचरण आदि एड्स रोग के विषाणु के संचरण की विधियां हैं। देखिए एड्स रोग होता कैसे है, देखिए वो बता रहा है। एड्स का देखिए एड्स का रोग निदान उपचार। एड्स अभी तक के लिए किसी प्रभावशाली स्थायी उपचार की विधि का विकास नहीं हो पाया है, इसलिए संसार भर में सैकड़ों लोगों की मृत्यु प्रतिदिन इस रोग से हो जाती है। अरे यार हिलाओ ना, सब लोग हिला रहे हो देखो। ओके लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। चलिए नीचे आते हैं, देखिए उपचार वाले इस रोग से हो जाती है। आप लोग देखिए जस्ट इसके नीचे लिखिए, देखिए इतना हुआ ना आपका। अब इसके नीचे आते हैं, देखिए रुधिर में प्रतिरक्षी प्रोटॉन की उपस्थिति और अनुपस्थिति का पता सीरम जांच द्वारा लगा HIV के संक्रमण के होने या ना होने का पता लगाया जाता है। इन प्रतिरक्षी की सीरम देखिए जांच के लिए इलिसा किट एंजाइम संलग्न प्रतिरोधी शोषण जांच किट का निर्माण किया गया है। मुंबई के कैंसर अनुसंधान संस्थान देखिए ना, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने HIV फर्स्ट तथा HIV सेकंड देखिए ना BIOT किट बनाया। लगभग 30 औषधियों में एड्स के इलाज की क्षमता का पता लगाया गया, जैसे देखिए ना जाइडोउडाइन, एज़ोथाइमिन, ठीक है, देखिए एम्फोटेरिसिन आदि। आप लोग इसको लिख लीजिए, देखिए वर्ड बहुत टफ है, कोई बात नहीं, आप लोग लिख लीजिए, देखिए छूटा नहीं ना, तब आगे बढ़ते हैं। अभी पूरा नहीं हुआ भैया भाई नहीं हुआ। एड्स पर नियंत्रण उसके बाद पूरा होगा। चलिए इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं, एक पैरा इसका और बचा है, वो देख लीजिए आप लोग। चलिए हिलाओ ना हिलाओ। अब देखिए एड्स पर नियंत्रण के लिए, देखिए एड्स पर नियंत्रण के लिए अभी तक कोई टीका नहीं बनाया जा सका है। इसे निम्न प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। देखिए किसी अनजाने व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। किसी अनजाने व्यक्ति के साथ महिला लगा दी, किसी अनजाने महिला के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। एक बार उपयोग की गई इंजेक्शन सुई का उपयोग दोबारा नहीं किया जाना चाहिए। एड्स संक्रमित व्यक्ति को किसी भी तरह से रुधिर दान नहीं करना चाहिए। रुधिर आदान से पूर्व HIV मुक्त होना आवश्यक था, जिसकी जांच पूर्ण अनिवार्य होनी चाहिए। ओके चलिए देखिए आपका एड्स पूरा हो गया। आप लोग लिख लीजिए एकदम घबराइए मत, एकदम आगे नहीं जाएंगे जब तक आपका सही तरह से नहीं हो जाएगा। चलिए हो गया। देखिए एड्स हो गया, अब दूसरी बीमारी आपको हम बताने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलिए इसके बाद आ जाइए आप लोग डेंगू बुखार। क्या है? डेंगू बुखार। देखिए डेंगू बुखार जो है यह एक विषाणुजनित बुखार है, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू विषाणु की वाहक मादा एडीज मच्छर है। इस रोग का विषाणु, ठीक है, देखिए फ्लेविवाइरिडी कुल का सदस्य है, जिसे फ्लेविवायरस कहा जाता है। इसे आर्बोवायरस भी कहते हैं, क्योंकि यह विषाणु मच्छरों द्वारा संचरित होता है। डेंगू देखिए विषाणु की 4 से 5 स्ट्रेन या सेरोटाइप पाई जाती है, जिन्हें क्रमशः देखिए DENV डेमी फर्स्ट, डेमी 2, डेमी 3, डेमी 4 है ना आदि कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को इसमें से किसी एक प्रकार की स्ट्रेन द्वारा संक्रमण हो जाता है तो उसे डेंगू बुखार हो जाता है, तथा व्यक्ति स्ट्रेन के लिए जीवन पर्यंत विकसित
कर लेता है, किंतु दूसरे अन्य स्टेज के प्रति प्रतिक्षण न होने पर कारण उसका द्वारा संक्रमण का भी खतरा बना रहता है। देखिए सब लोग लिखे ना, लिख लीजिए। तब आपको बताए थे फटाफट। ओके, चलिए, खतरा बना रहता है। देखिए अब इतना एक साथ ले लीजिए, खतरा बना रहता है। मादा एडीज दिन में मुख्यतः प्रातःकाल संक्रमण मनुष्य को काटती है। मनुष्य डेंगू विषाणु का प्राथमिक पोषण और मादा मच्छर द्वारा इसके द्वितीयक पोषण है। मनुष्य के शरीर में डेंगू विषाणु प्रवेश से लेकर बुखार का लक्षण प्रकट होने तक समय को उद्भवन काल कहते हैं। यह 3 से 7 दिन, कभी 10 से 12 दिन होता है। डेंगू बुखार के लक्षण। डेंगू बुखार की 2 श्रेणियाँ। साधारण डेंगू बुखार, इसमें तेज ज्वर के साथ सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, चक्कर आना, भूखना, मांसपेशियों में ऐंठन आदि है। प्रचंड डेंगू बुखार, इसकी 2 अवस्थाएं हैं। पहले इतना लिख लीजिए तो आगे बढ़ें। ओके, सर अगर ऊपर वाला भी छूटा हो तो देख लीजिए एक बार फिर से। छूटा नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 तरह कौन कौन से हैं वो दिख दिया है। देखिए डेंगू रक्तस्राव ज्वर, ठीक, डेंगू रक्तस्राव ज्वर। देखिए इसमें सिर दर्द, बुखार, भूख न लगना, नाक कान से रक्तस्राव होना, खून की उल्टी होना तथा रक्त में प्लेटलेट की संख्या घट जाना आदि इसके लक्षण हैं। ओके, देखो डेंगू घातक लक्षण, इसमें बेचैनी, रुधिर दाब के अत्यधिक कम हो जाना, शरीर के प्रमुख अंगों में तरल की कमी होना आदि लक्षण हैं। ओके, देखो डेंगू का उपचार। डेंगू एक विषाणु जनित रोग है। इसके लिए कोई प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक नहीं है। इसके लिए सहायक उपचार ही मुख्य चिकित्सीय सहायता है। डेंगू बुखार में पैरासीटामोल तथा दर्द निवारक देखिए ना एसिटामिनोफेन एवं कोडीन दिया जाना चाहिए। देखिए ना, गलत ना होने पाए आपका किसी का भी। चलिए देखिए, ठीक है। अब आगे हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा और बचा भी इन्हें दिया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैं इतना एक साथ ले लीजिए तब सही रहेगा। देखिए मैक्सिको की सोनोफी फार्मा कंपनी ने एक वैक्सीन डेगावैक्सी का तैयार किया है। इसके प्रयोग बहुत जल्द शुरू हो गया है। देखिए डेंगू की रोकथाम एवं उन्मूलन के लिए निम्न प्रमुख उपाय है। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। दिन में मच्छरों से बचाव के लिए मच्छर भगाने क्रीम का प्रयोग करना चाहिए। टंकी, कूलर, गमला आदि में जल संग्रह नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इससे वाहक मच्छर अपने लार्वा स्वच्छ जल में ही देते हैं। मच्छरों को मारने हेतु कीटनाशक का छिड़काव, लार्वा खाने वाले कीटों का प्रयोग आदि उपाय किए जाने चाहिए। ठीक, देखिए है ना ये देखिए आप लोग लिख लीजिए। देखिए इसके ऊपर भी अगर नहीं दिखाई दे तो आपको भी दिखाई दे देते हैं। ठीक है, पहले आप लोग इतना लिख लीजिए। अब इसके बाद हम चिकनगुनिया बताने जा रहे हैं। ठीक, चलिए अब चिकनगुनिया में आते हैं। देखिए चिकनगुनिया बता रहे हैं। नहीं हिल रहा है भाई, हिलाओ ना सभी लोग। देखिए चिकनगुनिया ये एक विषाणु जनित रोग है। इसकी खोज देखिए यम रॉबिन्सन तथा WHR देखिए लुसडेन ने सन 1955 में की थी। यह विषाणु टोगा वाइल्डी कुल का एक देखिए अल्फा विषाणु है, जिसका न्यूक्लिक अम्ल एक सूत्री RNA सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। मनुष्य में इस विषाणु को मादा एडीज इंजेक्टिव मच्छर फैलाती है। यह अन्य मच्छर जिसे टाइगर मच्छर कहते हैं द्वारा भी विषाणु मनुष्य में क्या करता है, फैलाया जाता है। चिकनगुनिया के प्रमुख लक्षण देखिए तेज बुखार, सिर दर्द, आँख में जलन, हाथों पैरों में धड़ में चकते बनना, जोड़ों में भयंकर दर्द होना, अनिद्रा आदि। ठीक, पहले इतना लिखिए आप लोग। चलिए इतना हो जाए तो आपको आगे बढ़ाएं। एक एक चीज़ आपको बढ़ाते चलेंगे, घबराए मत, एक एक चीज़। चलिए चिकनगुनिया में देखिए चिकनगुनिया की रोकथाम में उन्मूलन देखिए चिकनगुनिया की रोकथाम में उन्मूलन मच्छरों को काटने से बचना चाहिए। मच्छरों के फैलने से नियंत्रित करना चाहिए। मच्छरों के लार्वा को पनपने से रोकना चाहिए। उपचार
इसके उपचार हेतु क्लोरोक्विन औषधि का उपयोग होता है। बुखार तथा दर्द को कम करने के लिए पैरासिटामॉल एवं देखिए नेप्रोक्सीन दिया जाता है। चलिए लिख लीजिए, तुम आगे बताते हैं। अभी बहुत लिखना है, आप लोग इतने थक गए हैं, थकिए मत। आप लोग अच्छा कर लीजिए, नोट खराब ना होने पाए कि सभी को बता दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला अगला लिखिए इन्फ्लुएंजा। देखिए सब लोग लिखिए इन्फ्लुएंजा। देखिए आपको पूरा पूरा दिखा देगा, बड़ा मत। ओके, देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फ्लुएंजा आर्थोमिक्सो वायरस के कारण होता है। इस वायरस में आरएनए जीनोम होता है। देखिए इधर अगर नागपुर ना दिखाई दे, देखिए इधर का चित्र में आपको दिखाई देगा, दिखाई दिया, एकदम 100% दिखाई देगा, बड़ा मत। देखिए हाँ, अगर नोट बना रहे हैं तो अच्छी बनाएं, देखिए ओके, ख़राब ना होने पाए। ओके, अब देखिए मैं आपको ऐसे ही कह दे रहा है पूरा एक ही में कह दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कहेंगे। एक इन्फ्लुएंजा को 1 मिनट तक इसे रोक के रहना पड़ेगा, तभी आप लोग लिख पाएंगे, अदरवाइज लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, जीनोम हुआ। जीनोम होता है कुछ इन्फ्लुएंजा विषाणु में, देखिए न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम होता है, जिसके द्वारा यह श्वसन मार्ग में एपिथेलियम के रक्षात्मक रेशमिक आवरण में प्रवेश हो जाता है। इस रोग का संक्रमण मुक्त है। संक्रमित मनुष्य के खांसने छींकने वायु में मुक्त छोटे छोटे बिंदु कण द्वारा होता है। विषाणु के संक्रमण श्वसन, देखिए ये सब लिख लीजिए, आप लोग क्या बताएं। चलिए हम पकड़े हुए हैं, 1 मिनट तक आपका ऐसा रहेगा, ताकि आप लोग एकदम आराम से लिख लें, पढ़ दें। चलिए वैसे हैं, देखिए ये इन्फ्लुएंजा ही छोटे छोटे बच्चों में जो होने से क्या होता है आपको मालूम है, निमोनिया हो जाता है। निमोनिया में देखिए क्या होता है, ठंड लगना, सिर दर्द, बुखार, छींकना, खांसना, समान पेशियों में दर्द, लक्षण वायरस संक्रमण है। 1 से 3 दिन उद्भव काल से प्रारंभ होकर 3 से 7 दिन तक रहता है। इस उपचार हेतु प्रारंभ में देखो ये क्या है, अमेनाटाडीन औषधि लाभप्रद है। ओके, देखिए आपका हो गया, देखिए छूटे नहीं ना आपका, कुछ छूटा नहीं ना, पूरा लिख लीजिए, कहीं निशान सा नहीं लगाना है, पूरा लिखिए, पूरा पूरा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया, आराम से कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं, जल्दी जल्दी देखते चलिए। चलिए इसके बाद हम आपको जुखाम बताने जा रहे हैं। जुखाम, आपको जो खांसी जुखाम होता है वो कैसे होता है, देखिए जुखाम में आइए। अब देखिए इसमें क्या कट करें, आपको लिखना तो भाई एग्जाम में तो है ही है, अब इसमें कट करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा ना। देखिए जुखाम, जो आपको खांसी जुखाम आता है कैसा होता है, देखिए जिसे हमको खांसी जुखाम आ रहा है, देखिए साधारणतः जुखाम अनेक प्रकार के विषाणु द्वारा होता है। इनमें 75% राइनो वायरस तथा शेष में कोरोना वायरस द्वारा होता है। देखिए कोरोना वायरस है ना, देखिए अगर ना होगा बताइएगा। देखिए ये देखिए बुक है, चलिए देखिए, इसका संक्रमण श्वसन मार्ग में होता है, परंतु ये फेफड़ों देखिए फेफड़ों में को संक्रमित नहीं करता है। इसका संक्रमण का प्राय 3 से 7 दिन का होता है। यह रोग प्राय मौसम बदलाव तथा सर्दियों में अधिक होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण श्वसन मार्ग के म्यूकस झिल्ली में सूजन, नासाकोश में कड़ापन, नाक बहना, चीखना, गले में खराश आदि लगभग 1 सप्ताह तक रहते हैं। यदि खांसी है तो 2 सप्ताह तक रहती है, लेकिन 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो टीबी बन जाती है। इसे मैंने आपको बताया है ना, कि नहीं। इस रोग का संक्रमण छींकने से वायु मुक्त बिंदु कणों द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त यदि संक्रमित व्यक्ति दरवाजों में हैंडल, कुंडियों आदि को छूता है तो वायरस कण पर लगे रहते हैं और वहाँ से स्वस्थ व्यक्ति का संक्रमण हो जाता है। इस रोग के उपचार हेतु एस्पिरिन, देखिए एंटी हिस्टामिन, देखिए नेजल स्प्रे, देखिए नेजल स्प्रे है ना, देखिए सफा दिखाई दे रहा है ना, स्प्रे आदि लाभप्रद है। ओके, वो नहीं आपका, चलिए तब आगे बढ़ते हैं, आपका हो जाने दीजिए।
चलिए ठीक है, आगे बढ़। देखिए आपको अगर ना आता हो फिर से देख लीजिए, कोई भी चीज़ एकदम। चले, क्लियर है? चलिए ठीक है। चलिए अब आते हैं स्वाइन फ्लू। देखिए क्या आते हैं, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू को सुकर इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुकर इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। स्वाइन फ्लू देखिए ना, देखिए स्वाइन फ्लू जो है, दिखाई दे रहा। चलिए देखिए, स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा विषाणु, SIV दे रहे, या स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा विषाणु एक इन्फ्लुएंजा कुल का विषाणु है जो शुरू में स्थानीय रूप से उत्तरदायी होता है। सन 2009 तक स्वाइन इन्फ्लुएंजा विषाणु SIV विभिन्न प्रकार के इन्फ्लुएंजा के प्रकार में देखिए जो है एच फर्स्ट N2 H3N फर्स्ट H3N2 आदि हो चुके हैं। देखिए इसका संचरण कैसे होता है वो हम आपको बता देते हैं। जो व्यक्ति कुक्कुट पालन करते हैं, कुक्कुट मतलब जानते हैं पोल्ट्री फार्म, जैसे सूअर पालते हैं, संबंधित है पक्षियों से सूअरों के संपर्क में निकटता से रहते हैं, उनमें देखिए जूनोटिक संक्रमण हो जाता है। H1N1 फर्स्ट विषाणु दोनों मनुष्यों में नहीं फैलता, बल्कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में वायु जनित बिंदु कणों के माध्यम से फैलता है। ओके, चलिए आपका हो जाए तो हम आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये पूरा नहीं हुआ, अब इसमें आइए देखिए स्वाइन फ्लू के लक्षण। देखिए वो जो इम्पोर्टेंट बस वही लिखवा रहे हैं ताकि आपकी नोट अच्छी बन जाए। ओके, देखिए मानव स्वाइन फ्लू के लक्षण इन्फ्लुएंजा के समान अन्य बीमारियों के समान है। ये प्रमुख लक्षण देखिए, दैहिक लक्षण कैसे, जैसे बुखार, बदन दर्द, तीव्र शीत दर्द तथा ठंड लगना, जुकाम, जोड़ों में कठोरता आदि। देखिए नासा ग्रसी जो ग्रसनी है लक्षण, गले में जलन तक खराश, नाक का बहना अथवा ठोस हो जाना। ठीक है, देखिए आतरी जो लक्षण हो, दस्त का होना। देखिए जठरी जो लक्षण, मतली या उल्टी होना। श्वसनीय लक्षण देख खांसी, सांस लेने में कठिनाई, बलगम के साथ रखते हैं। ठीक है, देखिए मनोवैज्ञानिक में इतना लिखे, सुस्ती, भूख न लगना, थकान महसूस आदि। बस इतना ही लिखेंगे आपका हो जाएगा। देखिए ये स्वाइन फ्लू के लक्षण जो आपका ये था। देखिए बड़ा कहता आपको, चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब स्वाइन फ्लू से देखिए बचाव, स्वाइन फ्लू से बचाव कैसे करेंगे। देखिए यदि कहीं पर फ्लू हो जाने की आशंका है तो स्वाइन फ्लू से बचाव के निम्न सुझाव तो दिए गए हैं। देखिए निम्न सुझाव में क्या क्या है वो आप ध्यान दीजिएगा। सभी को छींकते तक खांसते समय मुंह पर, नाक, कपड़े तक टिश्यू पेपर ढकने चाहिए। हाथों को बार बार साबुन धोना चाहिए। ठीक है, अपने मुंह, नाक व आँखों के हाथ में छूने से बचना चाहिए। अधिक भीड़ से दूर रहना चाहिए। यदि किसी को यही लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें घर पर ही विश्राम करना चाहिए। यदि खांसी, लू जो है छींकने की शिकायत है तो दूसरे स्थलीय स्थलों पर नहीं जाना चाहिए। अगर सांस लेने में परेशानी होती है तो अचानक चक्कर आने लगती है, तो उल्टी होने लगती है, तो ऐसी दशा में तुरंत चिकित्सक के पास जाना आवश्यक है। हाथ मिलाना ऐसी प्रकार से अभिनंदनीय भौतिकी संपर्क से बचें। ठीक, देखिए करना दिखाई दे, इधर भी देख लीजिए। देखिए आपका हो गया ना। अब चलिए आगे देखिए इसका उपचार। किसी व्यक्ति के स्वाइन फ्लू से ग्रस्त होने पर प्रति विषाणु दवाइयाँ दी जाती है जिससे रोग का प्रभाव हल्का हो जाता है और रोगी को जल्दी आराम अनुभव करता है। इससे और दूसरी जटिलताएँ भी रुक जाती हैं। ये दवाइयाँ संक्रमण के 2 दिन के अंदर लाभकारी स्वाइन फ्लू के विभिन्न स्टेज के वैक्सीन का भी तैयार किए गए हैं। ठीक, चलिए देखिए कितना देख लीजिए, आपको हम आगे बताएं तब। देखिए ये स्वाइन फ्लू के बाद हम दूसरा लक्षण बताने जा रहे हैं, दूसरी बीमारी।
देखिए बड़ी वीडियो इसलिए बना रहे हैं सभी लोगों को, ताकि अपना नोट बनाए, बड़ी बड़ी वीडियो बनाए कि देखिए ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा बहुत वो बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा भाई। अपना हम वो नहीं बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए परेशान, बस हम ये सोच रहे हैं आपका नोट बने, अच्छा बने। बताइए अब क्या बढ़ता हमें क्या मालूम यार, तुम लोग सोचो, हम हमें बस ऐसे रहेगा, कम से कम देखते रहेंगे, अभी लेक्चर और देते रहेंगे हम। ओके देखिए दोस्तों, अगर आप करना हुआ देखिए आप लोग देख लीजिए, देखिए आपको हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी स्टाइल अच्छी लग रही है पढ़ाने की, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मेरे वीडियो को देख रहे इससे अच्छी कोई और बात हो ही नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। देखिए सब लोग देख रहे हो ना, अगर न देखे हुआ देखो फिर हम आपको दिखा देते हैं, ताकि ताकि आपका कोई छूटा उटा रहे तो आपका सही हो जाए। नोट में देखिए गड़बड़ मत करिएगा। ओके चलिए, अब अगला बताया, अभी बहुत सी बीमारियां हैं। चलिए आपको हो गया। देखिए आपके कोर्स में एग्जाम में देखिए इतने आते हैं तो बहुत से विषाणु जनित रोग, लेकिन देखिए एग्जाम में इतने ही आते हैं। देखिए विषाणु जनित मानव रोग जो हैं, विषाणु से मानव में रोग उत्पन्न करते, विषाणु से मानव उत्पन्न प्रमुख रोग निम्न हैं। देखिए इसमें इन्फ्लुएंजा, फ्लू, जुकाम, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, एड्स जो ऐसे विषय हैं, देखिए इतने आते हैं। देखिए इतने कोर्स में, इसीलिए देखिए हम आपको उतना ही लिखवा रहे हैं जितना हो जाए। देखिए उसे लिखने की तो बहुत है, लेकिन इतना ही आपका आता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है। ओके देखिए दोस्तों, ये फुल फॉर्म आपको लिखना है। देखिए ये फुल फॉर्म आपको लिखना है। ये देखिए एग्जाम में बहुत आते हैं, जैसे MLT, देखिए म्यूकोसल एसोसिएट लिम्फोसाइट टिश्यू, देखिए है ना, एकदम ध्यान ध्यान से देखिए। MLT देखिए है ना। ओके MALT म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फा, देखिए लिम्फाइड टिश्यू। देखिए CMI सेल मेडिटेटेड इम्यूनिटी, या उसका मतलब देखिए एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ठीक, देखिए नाको NACU, देखिए नाको ये नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए HIV, देखिए ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु। देखिए आप लोग इसको नहीं करेंगे तो आप लोग को देखिए समझ में नहीं आएगा, इसलिए देखिए हम आपको देखिए दिखा दे रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखिए इसलिए हम आपको पहले दिए थे, लेकिन आप लोग जो नहीं कर पाते हैं, आप लोग उसको लिख कर देखिए, उसको लिख लीजिए बढ़िया से। ओके चलिए आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए चौथा क्वेश्चन लिखिए, कौन सी, देखिए जो एग्जाम में कैसे आते हैं क्वेश्चन, देखिए दोनों देख लीजिए। देखिए कौन सी जोड़ी के दोनों विषाणु तो वायरस से आक्रमण होते हैं, कि वायरस आक्रमण कौन कौन से होते हैं, खसरा तथा रेबीज। देखिए मैं ट्रिक बताया, ट्रिक से करेंगे तभी आपको आएगा। देखिए मानव प्रतिरक्षा पड़ते वायरस, HIV अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, तो RNA का इकरा, मतलब RNA का इकरा सूत्र से हैं। अब लिख भी लीजिए। देखिए इस तरह एग्जाम में आएंगे तो आप तक आप करने का प्रयास भी करिएगा। ठीक, देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन भी आपको बताते चल रहे हैं। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से आप करिए तो इसको देखिए। एड्स है, देखिए एड्स क्या है, वायरस उत्पन्न रोग है। एड्स का सबसे पहले किसने देखा था, USA में देखा था। देखिए 2 क्वेश्चन हो गए ना। लिख लीजिए आराम आराम से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दबाजी नहीं। जो जो निशान लगा रहे, जो पढ़ाते चल रहे, देखिए इस तरह क्वेश्चन आएगा, ताकि आप देखिए इधर से आइए। देखिए क्वेश्चन देखिए, विषाणु जनित रोग हैं। देखिए विषाणु जनित हमने बताया राज छोटे DM का चैप्टर देखिए मिलाएंगे, तो देखिए डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, है ना। देखिए आप लोग ट्रिक याद रखेंगे तभी आपको आएगा। देखिए डेंगू विषाणु, वहाँ कौन सा मादा एडिस मच्छर है। देखिए ये सब नहीं याद करेंगे तो आप एकदम चले जाएंगे, एकदम आप लिख पढ़ नहीं पाएंगे। देखिए आपका नंबर अच्छे नहीं आएगा तब। चलिए आगे आते हैं, चलिए आगे बढ़ें।
देखिए आगे आइए, देखिए चिकनगुनिया, देखिए चिकनगुनिया विषाणु वाहक है, किससे? एडीज मच्छर से है। देखिए चिकनगुनिया विषाणु वाहक किससे? एडीज मच्छर। आप लोग कह लीजिए। देखिए क्वेश्चन और बचा है, देखिए ना, एड्स के रोग जनक कारक HIV के नियम में कौन सा है? देखिए HIV एक अवृत्त वायरस है। देखिए आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। ओके, बाय, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। ठीक, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर कर दीजिए, कोई बात ही नहीं है। देखिए हम लोग आपके लिए प्रयास करें आपकी नोट अच्छी बने ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें। ओके।